आपकी मूवीज ने 5-6 हज़ार करोड़ रुपए बनाए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स है आपके पास, इतने सारे नेशनल अवार्ड है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है। व्हाई द फक आर यू हियर यार? जी हाँ दोस्तों, समय रैना का इंडिया गोट लेटेंट सीजन 2 आ गया है। और इस बार उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर आएगा। और इस बार जिस तरह देखा गया है कि उनका जो इंडिया गोट लेटेंट सीजन 2 है, इस बार काफी फीका रहा। और जो क्रेज या जो मजा, जो फील, जो एनर्जेटिक जो पहले आता था, जो सीजन 1 में हम लोग देखते थे कि काफी मतलब कुछ डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे कुछ वैसा जोक्स मारा जा रहा। और इस बार समय रैना पूरा सेफ खेल रहे हैं। कुछ वैसा नहीं बोल रहे हैं कि मतलब जिससे किसको तकलीफ हो, चाहे ऑडियंस को वैसा हो। मतलब जिस तरह हम और आप समय रैना को जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति अपने कॉमेडी में जिस तरह वल्गैरिटी लाता है, अब इस तरह मतलब ये सीजन 2 में नहीं देखने को मिल रहा है। और ये पूरा सेफ खेल रहे हैं। और इनके पहले एपिसोड में ही इनका गेस्ट था आलिया भट्ट और सरवरी और आशीष सोलंकी और बलराज थे। और ये शो को कल देखा जाए तो आलिया भट्ट ने भी कुछ किया नहीं वैसा खास। वो समझे कि नॉर्मली हंस रहे थे, बीच में कुछ एक दो बोल रहे थे कि ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई शो में ये भी है। और समझिए कि मेन बलराज और समय रैना ही संभाले। बलराज बीच बीच में कुछ बोल रहे थे और आशीष सोलंकी बीच में बोल रहे थे। सरवरी तो सिर्फ बैठ के हंस रही थी, ताली मार रही थी। और इस बार उन्होंने मतलब पहले एपिसोड में ही जो पहला कंटेस्टेंट आया, उसमें देखा गया कि वो काफी ब्रांड प्रमोशन जो होता है वो ज्यादा कर रहे हैं। मतलब वो अब उस तरह का वो फील नहीं हो रहा कि जिस तरह जो पहले सब गेस्ट आते थे, जैसे बादशाह आते थे तो बीच में बोल दिए कि भाई कोई यो यो नहीं बोलेगा, तो उस तरह का जैसे अब वो क्रेज नहीं रहा और वो मजा नहीं आया। इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि ये बोरिंग लेटेंट है। क्योंकि देखिए हम और आप ये जानते हैं कि भाई इंडिया को लेटेंट में कुछ वैसा होगा जो 1 घंटा अगर हम और आप देख रहे हैं तो 1 घंटा के लिए दुख और दर्द भूल जाएंगे। लेकिन ये वैसा कुछ दिखा नहीं। और शो में ये दिखाया गया कि ढिंढोरा 2 जो भुवन बम है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, बीच में वीडियो कॉल बात करते हैं। और एक अपने जो उनके ये आते हैं कंटेस्टेंट आते हैं, उनसे बात कराते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भुवन बम का फ्रेंड हूँ। तो इससे वीडियो कॉल में चाहे इस एपिसोड के थ्रू ये पता चला कि ढिंढोरा 2 का शूटिंग हो रहा है। और समझिए कि जो एक था मूवमेंट था जो बाद में आता है कि बोनस मूवमेंट, एक्चुअली बोनस मूवमेंट ही डालना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो वही देखा जाए तो सब कुछ था, क्योंकि उसमें हंसी थी, मजाक था। हाँ, उसमें ये था कि वल्गैरिटी नहीं था, लेकिन हाँ वो देख के अच्छा लग रहा था कि भाई जिस तरह कंटेस्टेंट जवाब दे रहे हैं, जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आलिया भट्ट बोल रहे हैं, जो अगला रिस्पॉन्स कर रहा, तो इस तरह का ही होना चाहिए। और ब्रांड प्रमोशन में ही ज्यादा ये लग गए, तो इसलिए ये एपिसोड वैसा कुछ हमको खास लगा नहीं। कि कंटेस्टेंट थे जो ट्रम्प बन के आए थे, मैंने समझे कि उन्होंने ही पूरा जो एपिसोड 1 का जो क्रेज है, चाहे जो आकर्षित है, चाहे जो कहिए कि जिम्मेदारी है, वो इन्होंने ही उठाया। और इसके अलावा छोड़ दिया जाए तो मैंने किसी ने भी वैसा कुछ खास किया नहीं। और ये थे कि बीच में फनी बोल रहे थे, किसी को भी कुछ भी रिएक्ट कर दे रहे थे। यहाँ तक कि आलिया भट्ट ये बोलती है, मतलब वो कुछ पढ़ रही थी और पढ़ नहीं पा रही थी, या वो ना पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी, तो वो बोलते हैं कि गिव हिम सम स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर। तो इस तरह की बातें थोड़ी अच्छी लगती है।